वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी विद्वज्जनों का सुधी श्रोताओं का धर्म मानसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बड़े संतोष की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे इस चैनल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों के सद्प्रयास से मुझे आशा है कि ये संख्या आगे और बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं कि धर्म पर जो बातें हो रही हैं, जो हमारा विमर्श है, वो अधिकतर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम मानते हैं धर्म से सुख है, अधर्म से दुख है, और हम चाहते हैं कि सभी मानव, पूरी मानव जाति सुखी हो। इसलिए सब धर्मावलंबी बने, धर्मानुरागी बने और धर्म के मार्ग पर चलें। धर्म ही सब कुछ है संसार में, धर्म नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि धर्म का विपरीत होता है विधर्म, अधर्म, और अधर्म होता है पाप, अन्याय, अत्याचार, विनाश, विध्वंस। तो इसलिए हम धर्म की बात करते हैं जिसमें सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं वो हैं, अच्छे संस्कार हैं और जीवन जीने की अच्छी शैली है, जिसके कारण से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो ऐसा हम चाहते हैं। तो आज का विषय बड़ा ही समसामयिक है और संसार भर में जितने हिंदू हैं सबके हृदय को एक तरह का आघात पहुंचा है। वह आघात क्या है? तो वह वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी तिरुमला पर्वत पर जो मंदिर बना हुआ है, वह मंदिर भारत के सर्वप्रधान मंदिरों में एक है। प्रत्येक हिंदू उसके जीवन की एक अभिलाषा होती है कि वह उस मंदिर में जाए और स्वयं भगवान विष्णु, जिनको वेंकटेश कहा गया है, उनके दर्शन करें। वहाँ पर विशेषता यह है उस मंदिर की कि मंदिर प्राचीन है, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है कि उसका निर्माण हुआ है। उसमें जो पाषाण जो उपयोग में लाया गया है, जिस प्रकार का पत्थर, वह भी विशेष प्रकार का है। और वहाँ पर भगवान विष्णु हैं, वहाँ माता लक्ष्मी हैं। तो और कहते हैं कि उस मंदिर के प्रांगण में, परिसर में प्रवेश करने के बाद आप की मनोवृत्ति बदल जाती है और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं भी शीघ्र ही भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और ईश्वर की कृपा होगी तो मैं स्वयं देखूंगा और फिर आपसे उसका विवरण भी सुनाऊंगा। तत्काल जो विषय हमारे समक्ष है वह विषय दिल को झकझोरने वाला है, हमारे हृदय को आघात पहुंचाने वाला विषय है। विषय यह है कि इतने विशाल मंदिर में सामान्यतया कहा जाता है कि एक वर्ष में 3 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते हैं। तो आप यदि हिसाब लगा लें तो 365 दिन में यदि प्रतिदिन 1 लाख लोग जाएं तो 365 लाख हो जाएंगे, लगभग 3.5-4 करोड़। तो एक अनुमान के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हम यह मानकर चलते हैं कि 1 लाख लोग औसत रूप से वहाँ पहुँचते ही हैं। ये तीर्थयात्री, ये श्रद्धालु, ये भगवान को पूजने वाले, आस्था लिए हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ प्रसादम वो बनता है। और वो जो प्रसादम है, उसकी रसोई है, वो बहुत विराट है, बहुत विशाल है। क्योंकि आप सोच सकते हैं 1 लाख लोग यदि पहुँच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी उनको प्रसाद दिया जाएगा तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी। तो प्रसाद बनाने के लिए लड्डू बनता है और उस लड्डू के लिए घी का प्रयोग होता है। घी का प्रयोग जो होता है
तो सामान्यतया हमारे यहाँ धार्मिक रूप से जो सजग लोग हैं, उनके यहाँ गौ के घृत का प्रयोग होता है। गौ के घृत का प्रयोग सामान्यतया होता ही होता है। अब यहाँ एक ऐसा समय आया कि आंध्र प्रदेश का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वह ईसाई था, उसका पिता भी ईसाई था और उसके पिता के ईसाई रहते समय लगभग दूसरे कार्यकाल में इस व्यक्ति के पिता की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई। तो मृत्यु के समय जब टीवी पर समाचार आने लगा और उस समाचार में उस व्यक्ति के ईसाई रीति से दफनाने की बात चल रही थी, तब मुझे ज्ञात हुआ, मेरे जैसे व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि व्यक्ति ईसाई था। और जब मुझे लगा कि पहली बार लगा कि व्यक्ति ईसाई है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग भारतवर्ष में अधिकतर लोग ईसाई ही थे। ईसाई नहीं मानते थे उस व्यक्ति को, क्योंकि उनका नाम था राजशेखर रेड्डी। अब राजशेखर रेड्डी हिंदू नाम है, परंपरा से शताब्दियों से ऐसे नाम का प्रयोग हो रहा है। तो कोई इस नाम से तो नहीं समझ सकता कि वो व्यक्ति ईसाई था या क्या था। उस व्यक्ति का ही बेटा जगन मोहन रेड्डी। राजशेखर रेड्डी के विषय में जब मैं स्वयं एक पुस्तक लिख रहा था, तो उस क्रम में मेरे सामने एक पत्रिका के संपादक का संस्मरण आया। वो पत्रिका के जो संपादक थे, जब ये राजशेखर रेड्डी को चुनाव में जीत मिली, तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैं ये मानता हूं कि आप पर तिरुपति बालाजी की बड़ी कृपा रही होगी, तभी आपको विजयश्री मिली है। तो व्यक्ति हाँ या ना में जवाब नहीं दे करके चुप रह गया और मौनम स्वीकार लक्षणम की शैली में वो रहा। और इन्हें लगा कि ये संभवतः थोड़े से झिझक रहे हैं, क्योंकि ये नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आगे उन्होंने बात नहीं बढ़ाई। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई और उनको कब्र में दफनाया गया, तब उस संपादक महोदय ने अपना संस्मरण लिखा कि मेरे लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि व्यक्ति ईसाई था। तो भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि हम किसी को जान भी नहीं पाते कि वो व्यक्ति ईसाई है या हिंदू है। ईसाइयों में ऐसा क्यों है, यह एक अलग विषय है और मैं अवश्य उस पर किसी न किसी दिन उसका उल्लेख करूंगा, क्योंकि हम हिंदुओं को यह जानना चाहिए कि ईसाइयों में प्रवृत्ति क्यों है। तो अभी संक्षेप में मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ और जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझ में आ भी जाएगा कि पहली बात है कि ईसाई जो बनता है हमारे देश में, आप ये समझिए कि उसके बनाने का तरीका भी चोरी छिपे होता है। उसको घरों में जाना, बार बार उसको कुछ न कुछ कहना, बार बार उकसाना, बार बार ये बताना कि यीशु के कारण तुम अच्छे हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया है। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये बहुत खुल्लम खुल्ला नहीं होती है, छुप छुप के होती है, छुप छुप के होती है। और ईसाइयों में बड़े आरंभ से ही एक तरह का ये जो चौर्य तत्व है, चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत हावी रहती है। दूसरी बात, पहचान का संकट उत्पन्न होता है। अब जैसे यही राजशेखर महोदय हैं, राजशेखर रेड्डी, यदि ये पीटर बन जाते या टॉम बन जाते, तो आप ये मान के चलिए अधिकतम संभावना थी कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाता। न तो पार्टी मुख्यमंत्री बनाती, गाँव का आपका प्रत्याशी बनाती, न जनता कभी चुनती, न यह व्यक्ति कभी बनता। तो ये जो चौर्य कर्म है ईसाइयों का, उससे इनको लाभ मिलता है। अर्थात अब इसका तात्पर्य क्या निकलता है? तात्पर्य निकलता है कि आप चोर हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप अपनी पहचान को लेकर के मुखर नहीं हैं, पहचान को लेकर के सशंकित हैं। कभी ये न पता चल जाए कि आप ईसाई हैं। और मेरे अपने जीवन में
मैंने स्वयं कई बार इसको अनुभव किया, ऐसे-ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है। एक व्यक्ति मेरे मित्रवत थे और लगभग कई वर्षों तक हम साथ रहे। उनके साथ हम सामान्यतया दिवाली, होली सबकी चर्चा करते थे, हिंदू धर्म की चर्चा करते थे, वो हँसते रहते थे, बातें होती रहती थी और कभी मुझे ये कहीं से भी भ्रम नहीं हुआ मन में कि यह व्यक्ति ईसाई हो सकता है। एक दिन उनके किसी सगे संबंधी की मृत्यु हुई और वो चले गए कब्रगाह और कब्रगाह में उन्हें देर हो गई और बहुत विलंब से वो ऑफिस आए। तो मैंने पूछा, आपको विलंब क्यों हुआ? तो पहले तो हिचकते रहे, बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हम तो किसी कब्रगाह के चक्कर में जा रहे थे। कब्रगाह में भी दूसरी समस्या होती है, हम आपको नहीं पता, लेकिन कब्रगाह में जगह मिलना बहुत कष्टकर होता है। क्योंकि देखिए, मुसलमान हो या ईसाई हो, उसकी मृत्यु के बाद उसको एक नियत स्थान चाहिए जिस भूमि में उसको गाड़ा जाएगा। अब वो जगह तो एक हिसाब से फंस गई। हिंदुओं में क्या है कि जो व्यक्ति मरता है, 1 मरे, 100 मरे, 200 मरे, तो व्यक्ति मरकर लाख कहिए कि वो भस्म हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। तो मृत्योपरांत हिंदू कोई स्थान नहीं फंसाता, स्थान नहीं छेकता, जबकि मुसलमान और ईसाई स्थान छेकते हैं। अभी 1 मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए कि संसार में आज 9 अरब व्यक्ति हैं, 9 के 9 अरब व्यक्ति केवल मुसलमान और ईसाई हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सदियों बाद संसार में पता नहीं स्थान बचेगा भी कि नहीं, कि वहाँ पर कोई और काम हो सकता है लोगों के आवास के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए। या भारत को ही ले लीजिए कि भारत में अभी अनुमान से 120 करोड़ से अधिक हिंदू होंगे, सिख हैं, जैन हैं, इन सबों के साथ वही होता है, या पारसी भी स्थान नहीं छेकते हैं। लेकिन मुसलमान और ईसाई ही भारतवर्ष में 145 करोड़ हो जाए तो मुझे लगता है 1-2 राज्य के बराबर का स्थान तो कब्रगाह में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो मूल विषय यह था कि ईसाई अपनी पहचान को छुपाते हैं। इसी पहचान के छुपाने के क्रम में कालांतर में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, एक प्रदेश तेलंगाना बना, दूसरा प्रदेश आंध्र प्रदेश बना, तो आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति बालाजी मंदिर का स्थान है और उसका मुख्यमंत्री बन गए, उसके मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी, जो राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं। अब ईसाई का पुत्र ईसाई हुआ और इस व्यक्ति के विषय में कहा गया कि इसने अनेक प्रयास किए कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जाए, हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जाए। अब प्रश्न ये आता है कि इस तिरुपति बालाजी मंदिर का जो मैनेजमेंट बोर्ड है, इसका प्रबंधन बोर्ड है, उस प्रबंधन के बोर्ड में इस व्यक्ति ने अपने चाचा को रखा और इसी प्रकार की चौथ ईसाइयों को रखा। तो वो आप समझिए कि एक प्रकार से मंदिर चलाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है बोर्ड, उस बोर्ड में जो महानुभाव बैठे हैं उनमें से 2 या 3 ईसाई। अब वहां ये प्रस्ताव आया कि भाई प्रसादम के लिए घी खरीदा जाता है और घी खरीदा जाता है टन के भाव में, 1-2 टन भी नहीं, 50 टन, 100 टन ऐसे खपत होती है घृत की। तो उस घृत की खपत के लिए देखिए इन ईसाइयों की दुष्टता, इनकी दुर्बुद्धि, इनकी दुर्नीति, इनकी हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का आचरण या उनकी मनोवृत्ति कि इन लोगों ने एक ऐसे उद्योग से संपर्क साधा जो घी तो बनाता था, परंतु उसमें कभी सूअर की चर्बी, कभी गाय की चर्बी, कभी मछली का तेल, ये सब उसमें मिलाता था और उस प्रकार से वो आपूर्ति आरंभ हुई। कहा जाता है कि वो घृत जो है 350 रुपये किलो इनको बैठता था। सामान्य बुद्धि की बात है, भारतवर्ष में, मैं कह रहा हूं पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए, यह असंभव है कि 350 रुपये में आपको शुद्ध गाय का घी मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। गाय के घी के बनाने में जो लागत लगती है वो भी संभवतः 350 रुपये से अधिक ही होगी।
तो ये प्रस्ताव जो है उन लोगों ने किया और उस प्रकार से उसी के अनुरूप घृत का की खरीद आरंभ हो गई और वही घृत आने लगा, प्रसादम में उसका प्रयोग होने लगा। क्या है कि जो लोग खाते हैं प्रसाद या हम लोग भी घर में कुछ खाते हैं और जिनको जिस चीज़ की आदत है उसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो लोग उसको समझ जाते हैं। तो कहा गया कि बहुत पुजारी और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और इस प्रकार से लोगों में संदेह उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे करके बात बढ़ी और ऐसा हुआ कि भाई नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जाए, तो अंत में घी की ओर लोगों का ध्यान गया। इस बीच क्या हुआ कि जगन मोहन रेड्डी चुनाव में हार गए और उनकी सरकार जो है समाप्त हो गई। अब जो नई सरकार आई है इसमें जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि दोनों धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। विशेषकर जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण जी, उनके विषय में माना जाता है कि वो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं और उनको और इनको मुख्यमंत्री को दोनों के सामने जब ये बात आई तो इन्होंने इसको सार्वजनिक किया और फिर उसकी जांच पड़ताल हुई और जांच में पाया भी गया कि इसमें मिलावट है और फिर तो बातें खुल गई। यहाँ भारत सरकार में भी, एफएसएसएआई में भी उसकी जांच के लिए वो उसके कुछ सैंपल आए हैं। अब उसके विषय में बात आगे पता चलेगी, लेकिन हमारा मूल विषय यह नहीं है। मूल विषय हमारा यह है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चर्च की मैनेजमेंट बोर्ड में हिंदू बैठ जाए, किसी मस्जिद की कमेटी में हिंदू बैठ जाए? तो यदि मस्जिद में कोई नहीं बैठ सकते, चर्च में नहीं कोई बैठ सकते, तो हिंदू मंदिरों में कोई ईसाई क्यों बैठेगा या मुसलमान क्यों बैठेगा? तो मूल बात यह है कि 1863 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। उस रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट में मंदिरों के प्रबंधन के लिए कैसी कमेटी होगी, ट्रस्ट होगा, क्या होगा, इस सब का विवरण दिया गया और उसी में ये बताया गया कि ये कमिश्नर होंगे, ये उसमें जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और उसमें सेक्युलर और रिलीजियस करके दो तरह के की क्रियाविधियों का विभाजन भी किया गया। यह भी कहा गया कि इसके धन का प्रयोग, कुछ प्रयोग जो है वो रिलीजियस काम में होगा, कुछ सेक्युलर काम में होगा। इस प्रकार से पहली बार भारतवर्ष में एक अनहोनी घटना घटी, अप्रत्याशित घटना घटी। वो घटना यह थी कि मंदिर के प्रबंधन का अधिकार एक प्रकार से सरकार ने लिया। यह अभूतपूर्व घटना थी, इससे पहले कभी हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं था। मंदिर हिंदू समाज चलाता था, यहाँ तक कि हिंदू राज्य में भी हिंदू राजा के रहते हुए भी राजा का कोई विशेष लेना देना इससे नहीं होता था। राजा दान कर सकते थे, राजा उसके प्रबंधन पर ध्यान दे सकते थे, कहीं कोई कष्ट है तो उसका निवारण कर सकते थे, लेकिन यह नहीं था कि प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लें। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों को क्यों ऐसा करना पड़ा या क्यों करने के लिए वो बाध्य हुए? तो वो बाध्य हुए, उसके दो ही कारण थे। पहला कारण था कि भारतवर्ष को हमें ईसाई बना देना है। ईसाई बनाने के लिए आपको किसी भी मजहब, पंथ क्या या धर्मावलंबी को यदि आपको उसको तोड़ना चाहते हैं, उसकी आस्था को नष्ट करना चाहते हैं, तो उसकी आस्था के जो केंद्र हैं उनको आप नष्ट भ्रष्ट करेंगे। मुसलमानों ने भी यही काम किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। तो अंग्रेज थोड़ा सा सभ्य होने का नाटक करते थे, थोड़े से अपने आप को पढ़े लिखे भी कहते थे, तो उसके लिए वो नहीं कर सकते थे जो मुसलमान करते थे। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने मंदिर भी तोड़े हैं। मैंने अपनी पुस्तकों में इसके विषय में बताया है कि 1857 के जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसके बाद ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन फिर भी वैसे नहीं तोड़ते रहे जैसे मुसलमान तोड़ते रहे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने
हिंदू धर्म को अपवित्र करने वाली जो जो चीजें हैं उनको उस मंदिर में घुसेड़ने का प्रयास किया। आरंभ से पहला तो जो पुजारियों में ब्राह्मण हैं उनका एकाधिकार होता था, उनके एकाधिकार को समाप्त करना और ये सिद्ध करना कि ये नहीं, ये तो ब्राह्मणों का राज चल रहा है मंदिरों में, इसलिए हर जो जाति है, और उन्होंने ही उन जातियों को निम्न जाति कहा और कहा कि नहीं, ये दबी कुचली जातियां हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो पहली बात तो हुई कि आपके आस्था केंद्र को नष्ट करना। दूसरा, उससे जो धन मिलता है, चढ़ावा मिलता है, उसका पैसा उड़ा ले जाना। आप कल्पना कीजिए कि तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो केरल में है, या इस प्रकार के अनेक मंदिर भारत में हैं, और यहाँ तक कि अब तो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, रामलला जिनको कहते हैं, बाबा विश्वनाथ, जैन महाकाल, वैष्णो देवी, अनेक ऐसे मंदिर हैं जहां पर प्रतिदिन विपुल धनराशि मिलती है, विपुल धनराशि चढ़ावा के रूप में चढ़ाई जाती है। तो ये जो धनराशि है, इस धनराशि का आप कल्पना करें कि सारे मंदिर हिंदुओं के हाथ में हो, हिंदू समाज के हाथ में हो, तो हिंदुओं में जो धनाढ्य हैं, जो जिन पर कहिए कि लक्ष्मी माता की कृपा है, जो धन कुबेर है, और वो जितना दान देते हैं, यदि उस दान का सदुपयोग केवल हिंदू समाज के लिए हो तो मैं तो मानता हूं कि इस देश में चमत्कार हो जाएगा। अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूं कि सरकार को तो छोड़िए, कुछ ही वर्षों में हिंदू समाज से न केवल निर्धनता, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, बल्कि हिंदू समाज एक समृद्ध समाज के रूप में जाना जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में यदि मंदिरों को स्वायत्तता दे दी जाए, यदि मंदिरों को अधिकार दे दिए जाएं, तो सारा हिंदू समाज शिक्षित हो जाएगा। और यह अतीत में ऐसे हुआ करता था, बलशाली हो जाएगा हिंदू समाज, क्योंकि ये मंदिर ही हैं जिनके आसपास के अखाड़ों में लोग कुश्ती लड़ते थे, तलवारबाजी करते थे और अनेक प्रकार की कला, युद्ध कला सीखते थे। उसी प्रकार से मनोरंजन है, उसी प्रकार से अन्य कलाएं हैं, नृत्य कला है और चित्रकला है और वाक्पटुता है, वहाँ पर कहिए शास्त्रार्थ करना है, ज्ञान है, विज्ञान है, सबका केंद्र मंदिर हुआ करते थे। तो आप कल्पना करें ऐसा हो तो क्या होगा। तो अंग्रेजों को ये पता था कि हिंदू समाज तो बलशाली समाज है, ये और भी बलशाली हो सकता है, तो उसके बल को, उसकी कमर को, उसके मेरुदंड को तोड़ने के लिए उन्होंने मंदिरों पर आधिपत्य जमा लिया। 1863 में जिस कानून को बनाया गया, निरंतर उस कानून में और भी उसको कहिए कि मजबूत किया गया और भी कड़ा किया गया, सशक्त किया गया। जैसे मैं बता रहा हूं कि इस जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस जाति का होना चाहिए, यह काम 1925 में हुआ, उसी एक्ट में संशोधन करके। अब प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेजों की ये नीति थी कि हम सब ईसाई बन जाएं, और इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का बड़ा जोर था, बड़ा बल था। क्योंकि मेरे सौभाग्य से मेरे हाथ में एक पुस्तक आई, जो पुस्तक 1835-36 की लिखी हुई है। इस एक्ट के बनने से समझिए 30 वर्ष पूर्व की, और 2 ईसाई मिशनरी हैं जो बड़ी मुश्किल से टहलते हुए, घूमते घामते उड़ीसा के पूर्वी तट से गुजरते हैं, और तट से गुजरते हैं तो दूर से ही उनको इस बात की अनुभूति होती है कि जो द्वारका, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसकी भव्यता, उसका विवरण, उसके विषय में जो उनके प्रति जो लोगों की आस्था है, वो सब बिना उस मंदिर तक पहुंचे इन दोनों ईसाइयों में होती है, उनको पता चल जाता है। उन्हीं दोनों ईसाइयों ने पुस्तक लिखी है, छोटी सी पुस्तक है, और उस पुस्तक में उन्होंने यह कहा है कि यदि जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए या इसकी पवित्रता नष्ट कर दी जाए,
या किसी तरीके से सिद्ध कर दिया जाए कि ये व्यर्थ का मंदिर है, तो उन्होंने दावा किया था कि हम दोनों पूरे भारतवर्ष को ईसाई बना सकते हैं। मैं मनोवृत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या नहीं हुआ उससे तो हमें वो तो हम जानते ही हैं कि यदि संसार में ईसाइयों को सबसे अधिक विफलता किसी देश में मिली है वो भारत है, और उसके साथ साथ एक दूसरा देश है जिसका नाम जापान है, जहाँ पर ईसाइयों का जो एक प्रोजेक्ट है कन्वर्जन का, वो लगभग पूरी तरह चारों खाने चित्त हो गया है, फेल हो गया है। इस पर प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, आपको थोड़ा सा श्रम करना होगा यदि आप इसमें जानना चाहते हैं। और मैंने तो अपनी पुस्तक में एक अध्याय ही इस पर समर्पित किया है कि भारत की जनसंख्या, इसकी विशालता को देखते हुए ईसाइयों ने जो अनुमान लगाया था कि हम ये इतना बड़ा देश है, इसको ईसाई बना देंगे, उसके हिसाब से उनको तुच्छ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और अब तो उल्टी गंगा भी बहनी शुरू हो गई है। अब तो बहुत ईसाई हैं जो ईसाई मत को त्याग करके और हिंदू धर्म में उन्होंने पुनर्प्रवेश किया है। मैं स्वयं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ, और यदि आप शोध करेंगे तो और भी अन्य लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम आते हैं आज की समस्या पर, और आज की समस्या का समाधान क्या है। मेरी दृष्टि में इस समस्या का ये जो लड्डू वाला विषय है या प्रसादम का विषय है, यह रोग नहीं है, यह रोग का लक्षण है। तो यदि रोग को, उसको मूल सहित उसका विच्छेदन करना है, उसको समाप्त करना है, तो सबसे सरल जो मार्ग है वो क्या है? और ये ऐसा सरल मार्ग है जिसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, ऐसा सरल मार्ग जो अपने आप में स्वभावतः अविरोधी है। वो क्या है? जो अंग्रेजों ने किया था आप उसको पलट दीजिए, आप उस कानून को निरस्त कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, इतना ही करना है। कोई नया कानून बनाने की भी संभवतः मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को आप निरस्त कर दीजिए, जो कि बहुत सरल काम है, जो कि हमारी संसद न जाने कितने कानूनों को निरस्त कर चुकी है, और अभी वर्तमान सरकार ने तो बड़ी संख्या में ऐसे कानूनों को निरस्त किया है। तो ये सबसे सरल कार्य क्या है कि आप हिंदू मंदिरों को शासकीय नियंत्रण से मुक्त कर दीजिए। अब क्या होगा? अब वो हिंदू समाज चलाएगा, उसको चाहे वो ट्रस्ट के रूप में चलाए या धर्मादा संस्था के रूप में चलाए, जैसे चलाए। वहाँ जो उनको चढ़ावा मिलेगा, जो धन मिलेगा, उसका प्रयोग वो हिंदू के लिए करेंगे। वहाँ आसपास जितनी दुकानें होंगी, जो सामग्रियाँ मंदिर में आएंगी, उनको लेकर के भी हिंदुओं का दायित्व होगा कि वो कहाँ से लें, कहाँ से न लें। ये जो क्या करें क्या न करें, इनकी विवेकपूर्ण कार्य जो है ये केवल हिंदू समाज ही कर सकता है, और ऐसे ही संसार का हर समाज करता रहा है और हिंदू समाज भी करता है। यहाँ भी हमारी अपनी आंखों के सामने यदि आप ध्यान देंगे तो आपके आसपास में भी, मोहल्लों में, कॉलोनियों में और निकट गांवों में, नगर में, कस्बों में, आपके आसपास जितने मंदिर होंगे सब आप लोगों ने बनाए होंगे बिना सरकारी सहायता के, और आप ही उसे चला रहे होंगे उन मंदिरों को। मैं स्वयं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मुझे ठीक से गिनती नहीं पता, लेकिन संभव है कि वहाँ 40-50 मंदिर हों, क्योंकि वहाँ बड़ा छोटा सा भी बन जाता है उसको भी हम मंदिर कहते हैं। तो गिनती कर लें 40 हो, 50 हो, 30 हो, लेकिन हमने सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा, न सरकार से भूमि मांगी, और सारे के सारे मंदिर चल रहे। ठीक है, कभी उसमें कोई मरम्मत होनी होती है तो विलंब हो जाता है, लोग बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकार को उसका पता भी नहीं है कि इस गांव में कितने मंदिर हैं, कैसे चलते हैं, नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन मंदिरों में उतना धन नहीं है जितना धन वैष्णो देवी में है, जितना धन राजस्थान के मंदिरों में है, जितना धन केरल के मंदिरों में है, आंध्र प्रदेश के मंदिरों में है, महाराष्ट्र के मंदिरों में है, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों में है। तो ये जो अंग्रेज थे
इन्होंने बड़ी होशियारी से बड़े बड़े मंदिर, अर्थात ये शुद्ध रूप से डकैती थी। किसी गरीब के घर में आपने देखा कभी डकैती होते हुए? जिसको खुद ही भोजन के लाले पड़े हुए हैं, वहां कोई क्या चुराने जाएगा, कोई क्या डकैती करेगा? कहा जाता है कि कुम्हार की जो मिट्टी की के बर्तन है, वो मिट्टी के बर्तन और विशेषकर कच्चे हों, तो कुम्हार तो बड़ी गहरी नींद सोता है, क्योंकि उसको उठाने भी कौन आएगा? उठाएगा कहीं टूट जाएगा, ले कहां जाएगा, लेकर क्या कर लेगा वो कच्ची मिट्टी का बर्तन? तो ये जो ईसाई थे, ये शुद्ध रूप से डकैत थे, और केवल भारतवर्ष में नहीं, इन्होंने संसार भर में डकैती की है। ये जो उपनिवेशवाद जो शब्द है, जो कोलोनाइजेशन का अनुवाद, कोलोनिज्म का अनुवाद है, ये मैं मानता हूं कि यह कोई उपनिवेशवाद नहीं है, कोई कोलोनिज्म नहीं है, ये डकैती है, लूट है, छिनैती है, पॉकेटमारी है। इसको एक शब्द दे दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में ही कहते हैं यूफेमिज्म। अच्छा लगे कोई शब्द चुन लीजिए आप बोलने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि यह जो घटना घटी है तिरुपति बालाजी, हिंदू आस्था पर चोट आघात, वो तो सही है। समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है। जैसे मैंने कहा, केंद्र सरकार, ये जो कानून इतने बनाए गए थे, रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, उनको निरस्त कर। हाँ, यदि सरकार को लगता हो कि मंदिरों के रखरखाव आदि के लिए कोई ऐसी बात की जाए, प्रबंधन नहीं, लेकिन यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता देना चाहती है, यदि, और सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमारे जो मूलाधिकार हैं उनमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए, जो कि मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से देखा जाए तो अत्यंत भेदभावपूर्ण है। उस भेदभाव को समाप्त करके यदि सबको विशेषाधिकार दिए जाए या सबको समान अधिकार दिए जाए, तो उसमें यदि भारत सरकार या राज्य सरकार मंदिर को कुछ देना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए कोई प्रावधान बनाना चाहे सरकार तो बना सकती है। अन्यथा सरकार को मंदिर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अन्यथा मैं ये मानता हूं कि जो कोई नेता और ये कुछ बात कर रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यहां तक कि आंध्र प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, यहां तक कि राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार यदि चाहे तो आज उस मंदिर को अपने अधिकार से मुक्त कर सकती है, उसको कोई नहीं रोकेगा। केंद्र सरकार करेगी, सार्वदेशिक उसका कहिए कि उसकी व्यापकता होगी, लेकिन राज्यों को ऐसा करने से कोई नहीं रोका, किसी ने रोका है। ये कानून जो 1863 बना भी था, वो बहुत विचित्र कानून था। 1863 आप समझिए कि उस समय उसमें लिखा हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और उसके क्षेत्र का विवरण है। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वहाँ उस समय इतना हमारा देश मतलब विकसित हुआ था शासन की व्यवस्था के रूप में अंग्रेजों के द्वारा। तो राज्य तो आराम से कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं अंततोगत्वा यह ईश्वर प्रदत्त अवसर है, सुअवसर है, जिसका उपयोग करना चाहिए, और हम सभी हिंदू इसकी मांग करें। यह हमारी एकमात्र मांग होनी चाहिए। और मैंने कहा कि यह अविरोधी कार्य है। क्यों अविरोधी है? इससे किसी मुसलमान को कष्ट नहीं है, किसी ईसाई को कष्ट नहीं है, किसी भी दूसरे मजहब पंथ वालों को इससे कोई कष्ट नहीं है। ये हिंदुओं का विषय है, और हिंदू आपस में विचार करके ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उससे दूर हो जाए। तो शेष के लिए तो सरकार वैसे भी दूर है, मस्जिद पर कोई अधिकार नहीं है, चर्च पर कोई अधिकार नहीं है। तो यदि हम ऐसी मांग करते हैं, यह बहुत ही निर्दोष मांग है, लेकिन अब पूरे बलपूर्वक हमें मांग करनी चाहिए
कि यही समय है, सही समय है, उचित समय है, अनुकूल समय है, जब इस तरह के विभेदकारी और हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाली, हिंदू धर्म को कमजोर करने वाली, हिंदू आस्था पर आघात पहुंचाने वाला जो कानून है उसको निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए और सदा के लिए इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी बिंदु पर, इसी मोड़ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा है आपको यह वार्ता अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ तथ्य दिखे होंगे और उसी के आधार पर आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ता को लाइक करें, इसको देखें और टिप्पणी भी करें, ताकि हमें आने वाले समय में आपकी इच्छानुसार, आपकी अभिलाषानुसार आपके विषयों का भी ज्ञान हो जाए और तदनुरूप हम वार्ता को आपके सामने रखेंगे। तो यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले विषय से पर हम फिर आपसे मिलेंगे। जय श्री राम।